नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आशीष कृष्णा आज आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर। मैंने इस अवसर पर आपके साथ बातचीत करना इसलिए उचित समझा क्योंकि आज के तारीख में व्यक्तिगत रूप हो या सामाजिक रूप हो, सभी रूपों में ये आवश्यक है कि बुद्ध जी को समझा जाए और जिया जाए। अब ये कहानी क्यों समझनी ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज हर एक की ज़िंदगी में कुछ न कुछ झंझावत ज़रूर लगा हुआ है। ऐसे हैं जो तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 3 चरणों में बात करूँगा। सबसे पहले बुद्ध जी का जीवन दर्शन, फिर उनका दर्शन जो बौद्ध धर्म के रूप में इस दुनिया ने देखा, और इस दुनिया को आज बुद्ध के दर्शन की आवश्यकता क्यों है, इस मुद्दे पर भी कुछ बात की जाएगी। इस बीच अगर आपके कुछ प्रश्न होते हैं तो उनका निदान भी मैं कमेंट सेक्शन में, आपके जो प्रश्न आएंगे उनका निदान भी करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आज का पावन अवसर, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा वो खास दिन जिस दिन बुद्ध जी का जन्म भी हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त भी हुआ और उसी दिन उनकी मृत्यु भी हो गई। मतलब तीनों दिन वही पूर्णिमा है जहाँ पर 3 काम अलग अलग टाइमलाइन में हुए। तो 583 ईसा पूर्व एक सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति का जन्म होता है शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन जी के यहाँ। तो उस बच्चे के बारे में भविष्यवाणी की जाती है कि ये बच्चा या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा। तो राजा हमेशा यही चाहता है कि उसका वंश, उसकी राज सिंहासन आगे बढ़े। तो बहुत प्रयत्न किए गए कि वो सन्यासी ना बने। उनको सब सुख सुविधाएं, राजपाट के सारे जितने भी धर्म, मतलब जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो उनको दी गई। लेकिन होता वही है जो नियति को मंजूर होता है। नियति, मैं यहाँ पर प्रकृति को कह रहा हूँ, मेरा भगवान से कोई संबंध इस मुद्दे में नहीं है। फिर वो शख्स ज्ञान की खोज में निकलता है। 3 और बल्कि 4 चीज़ों ने उस इंसान के दिमाग पर गहरे प्रश्न छोड़े। वो प्रश्न जो हर इंसान को अपने लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीवन के लिए पूछने ही चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मकसद है मेरी ज़िंदगी का, और हमको कहाँ जाना है। तो एक एक करके कई गुरुओं से ज्ञान लिया। फाइनली कई गुरुओं से ज्ञान लेने के बाद जब ज्ञान और प्रश्नों के समाधान नहीं मिले तो तपस्या करने का निर्णय लिया। और तपस्या करने के बाद जो प्राप्त किया वो दर्शन बना। और जिस दर्शन का पहली बार प्रवचन दिया वो सारनाथ वाराणसी में दिया, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। एक्चुअली पाली भाषा में राह का कॉन्सेप्ट है नहीं, तो धर्म धम्म हो गया, चक्र चक्र हो गया और प्रवर्तन हो गया। ठीक है। तो क्या पता किया था बुद्ध जी ने? तो जब पता किया तो उस पता करने के बाद, अच्छा, पता करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये
जो बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, बौद्ध परंपरा हो या जैन परंपरा हो, इसको हम बोलते हैं श्रमण परंपरा। ये श्रमण परंपरा कह सकते हैं आप श्रम से बनी, या आप कह सकते हैं कि वो परंपरा थी जिसने वेदों के कर्मकांडों को, ब्राह्मणों के अति को मानने से इनकार कर दिया और अपनी एक अलग टाइमलाइन बनाई। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो लोग बौद्ध धर्म के फॉलोअर भी हैं या बौद्ध धर्म को मानते भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं परंपराओं में जकड़े हुए हैं, जो कि महात्मा बुद्ध के साथ मैं छल मानता हूँ। और है भी, जिस आदमी ने अपनी डिस्कवरी करके, अपने को तपाकर आपको वो सत्य दे दिया, फिर भी आप असत्य का आवरण ओढ़ के कर्मकांडों और परंपराओं, रूढ़िवादिताओं को मानते घूम रहे हैं, तो आप राइट। तो बुद्ध जी ने क्या पाया? बुद्ध जी ने पाया कि दुख है, दुख है, और अगर दुख है तो दुख का कारण भी है, और अगर कारण है तो निवारण भी है। तो दुख इंसान को क्यों होता है? अगर आप खुद से पूछोगे कि दुख क्या होता है, दुख क्यों होता है इंसान को, तो आप एक बात पर पहुंचेंगे कि दुख होता है कि आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहे, या जो चीज़ आप चाह रहे हैं, जिसकी इच्छा कर रहे हैं, वो आपकी पूरी नहीं हो रही। तो बेसिकली ये आ रहा है इच्छा से। और अगर आप इच्छाओं को कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल नहीं बल्कि इच्छाओं को संपादित कर लेते हैं, तो आपके मन में, क्योंकि यहाँ कंट्रोल की बात नहीं है बौद्ध धर्म में, वो हिंदू धर्म में है, अगर आप इच्छाओं को समुत्पाद कर लेते हैं तो आपको दुख नहीं होगा। तो ये दुख का कारण है, तो कारण कौन बताएगा? कारण हमको बाहर की दुनिया नहीं बताएगी, या कारण हमको बाहर से नहीं मिलेंगे। कारण हमारे अंदर मौजूद है, कारण हमारे अंदर मौजूद हैं, और हमको ही उन कारणों को पता लगाना है। हम नॉर्मली देखते, कहते, सुनते हैं कि दुनिया में दुख है, उसने मुझे दुखी किया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। सच्चाई ये है कि उसने जो कुछ भी किया या आपके साथ जो कुछ भी हुआ, उस पर आपने कैसे रेस्पॉन्स और रिएक्ट किया, दुख उस कारण से हुआ। तो बौद्ध धर्म मानता है क्षणिकवाद के सिद्धांत को, और क्षणिकवाद के सिद्धांत को अगर मैं कहूँ आपके लिए बहुत सिंपल सी भाषा में, तो ये है एवरीथिंग इज टेम्परेरी। अब जब एवरीथिंग इज टेम्परेरी है तो हम भी टेम्परेरी हैं, हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं वो भी टेम्परेरी हैं, और जो चीज़ें भी हो रही हैं वो सब टेम्परेरी हैं। तो जब टेम्परेरी हैं तो आपका जो दुख हुआ वो भी टेम्परेरी है, आप उसको परमानेंट खुद बनाते हैं। लगातार उसके बारे में सोचकर, उसके बारे में ही विचार करके, वही दिन भर मनगढ़ंत कहानी करके आप अपना दुख स्वयं बढ़ाते हैं। तो एवरीथिंग इज टेम्परेरी, राइट। तो दुख के कारण है, कारण मैंने आपसे बात किया। अब कारण है तो इसका निवारण भी है। तो निवारण कैसे होगा? निवारण का तरीका है बौद्ध धर्म के या बौद्ध फिलॉसफी के हिसाब से कि आप अष्टांगिक मार्ग अपनाइए। अष्टांगिक मार्ग का मतलब बेसिकली है 8 स्टेप्स हैं या 8 चीज़ें हैं जिनको करके आप अपने आप को दुख होने से बचा सकते हो। सम्यक दृष्टि, दृष्टि का मतलब नज़र नहीं है, दृष्टि का मतलब है एटीट्यूड, नज़रिया। तो अगर आप, सम्यक का मतलब बैलेंस है, और बैलेंस का मतलब जो चीज़ भी एकदम बैलेंस होगी वो खुशहाल रहेगी। इसीलिए हम बौद्ध धर्म को मध्यम मार्गी भी बोलते हैं, ना तो अति है किसी चीज़ की, ना बिल्कुल डाउन है, ठीक है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब है हर चीज़ के बारे में, व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में आपका नज़रिया
एकदम क्लियर होना चाहिए। वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो है आपका वो सम्यक दृष्टि। अगला है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब हुआ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब हुआ कि आप अगर सम्यक दृष्टि से काम कर रहे हैं तो आप उस दृढ़ संकल्प के साथ जी जाएंगे। अगर आपका नज़रिया ही क्लियर नहीं है, एटीट्यूड ही क्लियर नहीं है, तो आप वो डिटर्मिनेशन से काम नहीं कर पाएंगे। अगला है सम्यक वाक। सम्यक वाक का मतलब हो गया बैलेंस टॉक। सम्यक वाक, अगर आप देखोगे आपके आसपास देशों में, लोगों में, परिवारों में, समाजों में जो झगड़े हो रहे हैं वो किस मुद्दे से हो रहे हैं? वो सम्यक वाक ना होने की वजह से हो रहे हैं। यानी कि हमारी जो भाषा है बहुत संतुलित, सम्यक, प्रेम भरी, प्रोफेशनल होनी चाहिए। राइट। अगला है सम्यक कर्मांत। बौद्ध धर्म श्रमण परंपरा से निकला है। श्रम का मतलब है परिश्रम, परिश्रम का मतलब मेहनत। जब आप मेहनत करेंगे, क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म के विरोध के साथ उपजा, जहाँ पर आदमी मठाधीश बन जाता है, बस जय राम जी की, आ रहा है पैसा, उल्टे सीधे कार्य आप बताए जा रहे हो, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हो अंधविश्वास में, और काम हो रहा है। तो सम्यक कर्मांत यानी कि हम जो भी काम करें उसमें हमारा श्रम हो, और वो किसी दूसरे को परेशान करके, न शारीरिक, न मानसिक, न आर्थिक, न सामयिक, किसी तरीके से परेशान किए बिना आप वो काम करें। अगला है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीव का मतलब लिवलीहुड। जब आप सम्यक काम करेंगे तो आप, ये बात एकदम मेरी तरफ से प्रॉमिस्ड है आपके लिए, कि आप जब सम्यक कर्मांत से करेंगे तो आप अपनी सम्यक आजीविका यानी कि अपनी जो लिवलीहुड है वो आप आराम से अच्छे तरीके से रोजी रोटी का यापन कर लेंगे। अगला है सम्यक व्यायाम। व्यायाम का मतलब है अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, अगर आप प्रयत्न नहीं करोगे, वो नन्ही चींटी 100 बार दीवारों पर चढ़ती है फिर गिरती है, और लेकिन वो हार नहीं मानती है। तो अगर आप प्रयत्न करना छोड़ दोगे, हार मान लोगे, परिस्थितियों से घबरा जाओगे, तो आपको कर्मांत तो कभी हासिल होगा नहीं। जब आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको आजीविका भी नहीं मिलेगी, और आजीविका नहीं मिलेगी फिर पेट तो भरना ही है। तो पेट भरने के लिए आप इधर उधर एक दूसरे को परेशान करेंगे, लूट घसोट ये सब करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपको दुख देगा। अगला है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब है ये जो शिक्षाएं दी जा रही हैं ऊपर हों, चाहे वो आपके 10 सील गुण हों, चाहे बौद्ध धर्म की चीज़ें हों, ये सारी चीज़ें अगर आप जब याद रखेंगे तब आप धर्म के हिसाब से चल पाएंगे। धर्म का मतलब कोई जैन, हिंदू, बौद्ध कुछ भी नहीं है। धर्म का मतलब है जो चीज़ आप धारण कर सकें। धारण कर सके का मतलब है जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी है। जिसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी है उसका मतलब है कि आप जो कुछ भी करेंगे वो ऑटोमेटेड होगा, उसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जब आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा तो आपको बनावटी नहीं होना पड़ेगा, और बनावटी नहीं होना पड़ेगा मतलब एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरी सिचुएशन विल बी नेचुरल। जब नेचुरल होगी तो समस्याएं वैसे भी नहीं होंगी। अगला है सम्यक समाधि। समाधि का मतलब ध्यान लगाकर, धुनी लगाकर बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम पे फुल्ली फोकस्ड होके रहेंगे तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, आप उसमें फल पा पाएंगे। जब आप फल पाएंगे तो आपको उस सम्यक कर्मांत को, सम्यक आजीविका को करने में मजा आएगा। जब आप सम्यक ध्यान से काम नहीं करेंगे तो सम्यक आजीविका और सम्यक कर्मांत नहीं होगा, फिर आप लूट घसोट फैलाने को परेशान, इधर मार कुट्टी ये करेंगे, और वो फिर आप दुख के चपेट में आ जाएंगे। तो ये हमारे 8 तरीके के अष्टांगिक मार्ग हैं। राइट। और जैसे बौद्ध धर्म मानता है कि जो जीवन है वो 5 स्कंधों से मिलकर बना है। स्कंद को वैसे हम कंधा बोलते हैं। पंच स्कंद यानी कि 5 चीज़ों से मिलकर बना है। और वो 5 चीज़ क्या क्या है? आपका शरीर है, आपका वेदना है, आपका संज्ञा है, संस्कार है और विज्ञान है। विज्ञान को याद रखिएगा,
होता क्या है ना, जब हम धर्म को भावनात्मक रूप से देखते हैं तो हम विज्ञान को भूल जाते हैं, और हम जब विज्ञान को भूल जाते हैं तो धार्मिक कर्मकांड, अंधविश्वास, फालतू के काम, इन सब में लग जाते हैं। इसलिए विज्ञान को पकड़ के रखना है। तो आप तृष्णा यानी कि इच्छा, भटकने वाली इच्छा से मुक्ति पा सकते हैं इस अष्टांगिक मार्गों को फॉलो करके। और तृष्णा का मतलब होता है दीपक बुझाना। दीपक का मतलब हुआ कि आपके अंदर और बाहर दोनों जगह की जब इच्छाएं समाप्त हो गई, कि आदमी के अंदर की कुछ शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक इच्छाएं होती हैं, बाहर की आर्थिक, भौतिक इच्छाएं होती हैं, ठीक है। तो ये जब एकदम बैलेंस हो गया तो आपको क्या मिल जाएगा? निर्माण मिल जाएगा, निर्वाण, ठीक है, जिसको मोक्ष कह सकते हो आप। आप फिर उन सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे जो बंधन आपको दुख दे रहे हैं। और इन सब को फॉलो करने के लिए आपको 3 रत्न याद रखने पड़ेंगे: बुद्ध, धम्म, संघ। ये क्यों याद रखने पड़ेंगे? बुद्ध एक नॉर्मल जीवन से शुरू करते हैं और एक बहुत ही उच्च कोटि के आदर्शों पे जाके अपने जीवन को टिकाते हैं, राइट। मतलब ऐसे समझ सकते हो आप कि जब बुद्ध जी ने चंदा नामक इंसान के यहाँ जब भोजन किया और उनकी हालत खराब होने लगी, तब उन्होंने आनंद को बोला कि आनंद, इसके बारे में किसी को बताना मत, नहीं तो लोग उसको ताने दे के उसको पता नहीं कैसे कैसे कहेंगे। ये हमारा बात है। दिस इज लाइफ ऑफ बुद्धा, लाइक। धम्म को क्यों याद रखना है? धम्म का मतलब है ये जो फिलॉसफी है, ये जो दर्शन है, ये दर्शन आप जितना इसके टच में रहेंगे, जितना इसको अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे, उतना ही ज़िंदगी आपकी खूबसूरत बनेगी। और संघ का मतलब होता है संगति, और जैसी संगति में रहेंगे वैसे आप बनेंगे। आजकल की समस्या यही है कि हमने भौतिकतावाद को इतना हावी कर लिया है कि चीज़ें, उस भौतिकतावाद में हमने सच्चाई को खो दिया है। लेकिन ये बात सच है, भौतिकतावाद भले ही आपको दिख रहा है, लेकिन आप ये भी देख पा रहे होंगे, अगर आप सही खुली निगाहों से देख रहे हैं, कि दुनिया डूबने की कगार पे आ गई है। चाहे वो पर्यावरण के मुद्दे पे हो, चाहे वो व्यापार के मुद्दे पे हो, चाहे वो युद्ध के मुद्दे पे हो। क्यों? क्योंकि हमने सच्चाई को पीछे छोड़ दिया, और इस सच्चाई पे लौटना पड़ेगा हमको, बुद्ध पे लौटना पड़ेगा हमें, बुद्ध को समझना पड़ेगा, एक एक इंसान को समझना पड़ेगा, क्योंकि देश उन इंसानों से ही बनते हैं, देश लोगों से बनता है। और जब एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति वो बुद्ध, धम्म और संघ को समझ जाएगा, संघ नॉट आरएसएस, दिस इज अ वेरी हेटर्स इंस्टीट्यूट, तो ये बुद्ध की संगति वाले संघ है ये, ठीक है ना। तो उनको जब आप करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस पाएंगे, खुशहाल पाएंगे, निर्वाण में पाएंगे, राइट। ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि आपके कर्म ही आपका सब कुछ निर्धारण कर देते हैं, चाहे वो पूर्व जन्म के कर्म हो, चाहे वर्तमान के कर्म हो, वही सब कुछ निर्धारित कर लेंगे, कोई परम सत्ता नहीं है। और ये किसी भी उस पे कर्मकांड पे भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, पुनर्जन्म और कर्म को मानते हैं, क्योंकि कर्म की साइकिल के बिना पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता है। जब तक कर्मा की साइकिल नहीं होगी तो पुनर्जन्म संभव ही नहीं है। तो बुद्ध को केवल हमको ये नहीं जानना है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। जैसे मैं देखता हूँ, एक जाति है, नाम नहीं लूँगा, उनके बहुत, जिस कुल से, जिस जाति से बुद्ध जी थे, वो लोग मानते तो हैं, लेकिन उनके अगर जीवन के पैटर्न को अगर आप पकड़ेंगे, या जो अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं वो बुद्ध जी को पैरेलल में मानते हैं, लेकिन वो जो उनका लाइफ फिलॉसफी है, उनकी जो लर्निंग्स है, उसको वो पीछे छोड़ देते हैं अपने जीवन में। और गड़बड़ यही होती है जब हम दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। तो फाइनली आप लोगों से, एज एन ऑडियंस, एज ए फ्रेंड, मैं यही कहूँगा कि बुद्ध को केवल जानना नहीं है, बुद्ध को समझना है, और बुद्ध को केवल समझना नहीं है, बुद्ध को अपने जीवन में ढालना है। बुद्ध को केवल अपने जीवन में ही नहीं ढालना है, बुद्ध को, बोधिसत्व को और बुद्ध परंपरा को, बुद्ध दर्शन को हमको अपने आसपास के लोगों के साथ बैठ के डिस्कस भी करना है, उनको समझाना है, उनको बताना है, ताकि ये जो झंझावातें चल रही हैं
ओर से लेकर छोर तक वो समाप्त हों और जनता, व्यक्ति अपने आप के उच्चतम स्तर को प्राप्त करे और एक बेहतर देश, व्यक्ति और व्यक्तित्व का निर्माण हो। जय हिंद, जय भारत।